साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 18वीं बरसी मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श में बड़े जलसे की तैयारियां, पंडाल सज गया। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मरकजी तकरीब में शिरकत और खिताब के लिए नोडेरो हाउस पहुंच गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो समेत अहम रहनुमा और जियालों की गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। सिंध भर में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आम तातील। बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, पार्लिमान और अवाम के वोट के हक के लिए भरपूर जद्दोजहद की। वो पुरअमन सियासत और जमहूरियत पर यकीन रखती थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर पैगाम। कहा, उनकी अजीम कुर्बानी ये अहद है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ये कहना है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की नटर आवाज़, मजलूमों की उम्मीद थी। आमरीत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मज़ाहमत की नाकाबिल तस्खीर अलामत थी। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाया, कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया और आलमी सतह पर मुल्क की तरक्की पसंद और बावकार शनाख्त बहाल की। आसिफा भुट्टो ने एक्स पर लिखा, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद कर रहे हैं। वो हिम्मत के साथ ज़िंदगी गुजारती थी और हमदर्दी के साथ रहनुमाई करती थी। हम आपके विजन और इक़दार को पूरा करने के लिए कोशिश रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क और कौम के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और विफाक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। जमहूरियत में रवादारी और हम आहंगी जैसी मुस्बत इख्तियार की हौसला अफजाई की। सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया जो लायक़ तहसीन है। बेनज़ीर भुट्टो की सियासी मीरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमायां है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और शेरी रहमान का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। बेनज़ीर अवामी हाकमियत, जमहूरियत और मज़ाहमत की अलामत। आलमी इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म को रावलपिंडी में शहीद किया गया। 27 दिसंबर 2007 को धमाके और फायरिंग से बेनज़ीर भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी के 23 कारकुन भी शहीद हुए। 18 साल गुजरने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के कातिल ना पकड़े जा सके। तहकीकात हुई, JITs बनी, स्कॉटलैंड यार्ड तक को बुलाया गया, मगर उनके कत्ल की साजिश बेनकाब ना हो सकी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफा देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया। बरादर ममालिक के रवाबित को मज़ीद गहरा करने के इम्कानात पर गौर। फ़रीक़ैन का मईशत, तवानाई, IT, टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। सरमायाकारी और दो तरफा तजारत में इजाफे पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के लिए मिलकर काम करने के आज़म की तजदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मुलाकात इंतहाई खुशगवार और तामीरी माहौल में हुई। दो तरफा ताउन के वसी तर पहलुओं पर गौर किया गया। एक्स पर पैगाम में सदर मुत्तहदा अरब अमारात ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इक्तिसादी, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 124वीं मिडशिपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियल एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट अल जहबी फहद हसाम फरीद के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल का एहसास। मिडशिपमैन मोहम्मद अजीज अब्बास को मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया।
कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। टेक्नोलॉजी ने वारफेयर का अंदाज बदल दिया। अफवाज पाकिस्तान दुनिया में सबसे बेहतरीन है। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में अम दुश्मनों का हमला, एक शहरी शहीद, पुलिस एहलकारों समेत 9 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 5 बच्चे, खातून और 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब कमांडर नुसरतुल्लाह भी हलाक। दहशतगर्द नुसरत के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। उधर जिला कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खिते समेत आलमी सतह पर संगीन चैलेंज है। अफगान तालिबान रजीम की पुष्टपनाही में अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के अमन अमान के लिए खतरा बन गए। अफगान दहशतगर्द बैरून ममालिक दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ संगीन जराइम में भी मुलवस। संगीन इंसानी जराइम पर बेशतर ममालिक बशमूल जर्मनी ने भी अफगान शरपसंदों के मुल्क बदरी के अहकामात जारी कर दिए। जर्मनी की वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान मुजरिम को मुसल्लह डकैती समेत संगीन जराइम में मुलवस होने पर मुल्क बदर किया गया। अफगानिस्तान के अपने जरीदे ने भी इंतहा पसंद अफगानियों के जर्मनी में जराइम की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का कैपिटल अली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। कैपिटल अली ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। फिजिकल मशकों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। कहा कि एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत का बरतानिया से पाकिस्तानी सियासी जमात की तरफ से धमकियों का सख्त नोटिस। पाकिस्तान ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमोरिश जारी कर दिया। डिमोरिश बरतानी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने एहतजाज के हवाले से जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक बरतानिया में एक सियासी जमात की ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। तर्जुमा दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की डिमोरिश जारी होने की तस्दीक। कहा कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। उम्मीद है बरतानिया शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बरतानिया में पुलिस और अदालतें आज़ादाना तौर पर काम करती हैं। दफ्तर खारजा के डिमार्च पर तर्जमान बरतानवी हाई कमीशन का रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत का ख्याल है कि कोई जुर्म सरजद हुआ है तो मुतालिका मवाद बरतानिया में पुलिस को फ्राहम करें। बरतानवी पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी का जायजा लेगी। खिलाफ वर्जी साबित होने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती है। PTI बिल वास्ता मुज़ाकरात चाहती है। इस पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म इज़हार ख्याल करेंगे। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब शाही में गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करना उनकी हट धर्मी है। गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैये का उन्हें नुकसान होगा। PTI के रवैये से सियासत को नुकसान हो रहा है। कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेहतरीन कम्बिनेशन है। दोनों मिलकर मुल्की मफाद के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का दावा। कहा कि बैरिस्टर गौहर ने 10 दिन में 3 बार मिन्नत की। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। ये बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। मुज़ाकरात हुए तो कोट लखपत के कैदियों से भी बात होगी। उधर बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा पूरा साल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता नहीं हुआ। अगर कोई राब्ता हुआ तो अवाम को ज़रूर बताएंगे। गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें। हुकूमत में बैठे लोग चाहते हैं कि मुफाहमत हो। बैरिस्टर गौहर महमूद खान अचकज़ई भी मुफाहमत के हामी हैं।
साबिक PTI रहनुमा महमूद मौलवी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा कि एक टोला कोशिश कर रहा है मुज़ाहमत हो, हम चाहते हैं सियासी दर्जा हरारत नीचे आए। मोहम्मद अली दुरानी बोले कि टकराव की तरफ ना जाने का फायदा सबको होगा। अमरीकी फौज की नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। नाइजीरियन हुक्काम की तस्दीक कार्रवाई को मुश्तरका करार देते हुए कहा कि अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में दहशतगर्दी के अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने हमले के बाद बयान दिया कि दाइश के दहशतगर्द मसीहियों को कत्ल कर रहे थे, इसका बदला लिया गया। उधर नाइजीरिया ने जवाबी इक़दाम के तौर पर अमरीकियों के वीज़े रोक दिए। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन पर रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने 131 ड्रोन हमले किए, जिनमें 106 को मार गिराया। उधर रूसी फौज ने 387 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक आज बाकायदा जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। थाई कंबोडिया फौजी क़यादत तीसरे रोज़ भी मुज़ाकरात के लिए बैठी। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात तय। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूक्रेन की सरजमीन और सिक्योरिटी जमानतों पर बात होगी ताकि रूस के साथ जंग के खात्मे के रास्ते तलाश किए जा सकें। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा, अमन मनसूबा 90% मुकम्मल हो चुका। यूरोप को भी आइंदा मुज़ाकरात में शामिल होने का मशवरा। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, यूक्रेन अमन मंसूबे से मुतलिक अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। रूसी सदर के खारजा उमूर के मुशीर ने अमरीकी इंतजामिया के अरकान से राबता किया। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन यूक्रेन में रूस के ज़ेरे कंट्रोल बास इलाकों से तबादले पर गौर कर सकते हैं, लेकिन वो डोनबास रीजन से किसी सूरत दस्तबरदार